1943 से 43 आजादी और शुरुआत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायदे आजम का ख्वाब था एक आजाद, इंसाफ पसंद और मुसलमानों के हक की हिफाजत करने वाला मुल्क। लेकिन उनकी वफात के बाद सियासत का रुख बदल गया। 1947-1958 संविधान की जद्दोजहद। पाकिस्तान को आजादी के तुरंत बाद सबसे बड़ा चैलेंज था एक संविधान बनाना। हुकूमतें गिरती रहीं, निजाम बेकरार रहा। 1956 में पहला संविधान आया जिसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक करार दिया गया, मगर सियासी अस्थिरता बढ़ती रही। 1958 पहला मार्शल लॉ। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया। संविधान को निलंबित कर दिया गया और मुल्क फौज के हाथ में चला गया। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम शुरू किया। अर्थव्यवस्था कुछ बेहतर हुई, लेकिन अवाम से दूरी बढ़ती गई। 1965 भारत से जंग। 1965 में भारत से जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन जंग के बाद अयूब खान की लोकप्रियता गिरने लगी। जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त विदेश मंत्री थे। अयूब से अलग होकर पीपीपी बनाते हैं। 1971 पाकिस्तान के दो टुकड़े। 1970 के चुनाव में अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया, मगर सत्ता का ट्रांसफर न होने के कारण गृह युद्ध छिड़ गया। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, बांग्लादेश बना। 1973 नया संविधान। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 का संविधान दिया। पाकिस्तान को संसदीय लोकतंत्र मिला, लेकिन भुट्टो का हुकूमती रवैया सख्त होता गया। विपक्ष उनके खिलाफ इकट्ठा हो गया और 1977 में सियासी संकट पैदा हुआ। 1977 जिया उल हक का दौर। 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया उल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और 1979 में फांसी दे दी गई। जिया का दौर इस्लामीकरण और अफगान जिहाद से भरपूर था। 1988 1980 में जिया की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 90 के दशक में जमहूरी हुकूमतें बार बार गिरती रहीं। नवाज और बेनजीर के बीच सियासी टकराव जारी रहा। 1999 फौज की वापसी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी। उनका दौर एनलाइटेंड मॉडरेशन का था। 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का साथी बना और वॉर ऑन टेरर में शामिल हुआ। 2008 लोकतंत्र की वापसी। 2008 में मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया, पीपीपी की सरकार बनी और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। यह पहली बार था जब एक लोकतांत्रिक सरकार ने दूसरी लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता सौंपी। 2018 इमरान खान का नया पाकिस्तान। 2018 में पीटीआई ने चुनाव जीता। इमरान खान ने तब्दीली और करप्शन के खिलाफ नारा दिया, लेकिन उनका दौर महंगाई, विरोध और विदेश नीति की चुनौतियों से भरपूर रहा। 2022 नो कॉन्फिडेंस और गिरती हुकूमत। 2022 में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। इमरान ने इसे विदेशी साजिश बताया और अवामी तहरीक छेड़ी। 2025 नया मोड़। आज भी पाकिस्तान में सियासी बेचैनी जारी है। इमरान जेल में है, पीटीआई दबाव में है और अवाम नए चुनावों की उम्मीद में है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को असली जमहूरियत मिलेगी? पाकिस्तान की सियासी तारीख एक ऐसे सफर का नाम है जहां हर मोड़ पर नई कहानी, नई कोशिश और नए इम्तिहान मिले। कभी जमहूरियत का गुलाम बना दिया गया,
कभी आवाम की आवाज दबा दी गई, मगर एक चीज हमेशा जिंदा रही, और वो है आवाम का जज्बा, उनकी उम्मीद और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी पावरफुल हिस्ट्री बेस्ड वीडियोस बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें हौसला मिलता है और आप तक सच पहुंचता है। शुक्रिया पाकिस्तान।